नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों को मिला पीएम की महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना का लाभ। पूर्व सीएम ने लाभार्थियों को बांटे योजना के प्रमाण पत्र। बोले भम से गूंजे शिवालय। सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिरों में जलाभिषेक को उमड़ी भीड़। अल्मोड़ा के जड़गांव के ग्रामीणों ने वैक्सीन लगाने पर स्वास्थ्य विभाग का जताया आभार। 15 अगस्त के दिन सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ और उत्तराखंड के पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बन गए। उन्हें इनाम में लग्जरी कार और 25 लाख रुपए भी मिले। वहीं पवनदीप के विजेता चुने जाने के बाद से उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर चल पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पवनदीप को बधाई दी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण कल ब्लॉक सभागार में किया गया। पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग की ओर से ब्लॉक सभागार में एक भव्य कार्यक्रम में डोईवाला ब्लॉक के 20 गांव के 203 लाभार्थियों को पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना का लाभ देते हुए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तरह के लाभ इन लोगों के होंगे। सबसे बड़ा तो अब इनके पास ये प्रमाण है कि ये मालिक, अभी तक ये कब्जाधारी, अब ये मालिक हुए हैं। और जो तमाम सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम जो योजनाएं हैं उसका भी विधिवत उसका लाभ ले सकते हैं। चाहे समाज कल्याण से जुड़ी योजना हो, बैंक और फाइनेंस से जुड़ी योजना हो, उन सब का लाभ ये लोग ले सकते हैं। वे पात्र हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को इससे बहुत बड़ा संतुष्टि मिलेगी। और एक जो कभी नुकसान का खतरा रहता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र होता है, आपदा के कारण नुकसान होता है, तो अब ये जो आपदा के तहत जो इनके देय हैं वो देय भी ले सकेंगे। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पंडा पुरोहितों और हकदारियों का कहना है कि जब तक बोर्ड वापस नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पंडा पुरोहितों के हकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए कमेटी गठन करके जल्द सभी से बातचीत की जाएगी। इसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी को इसका जिम्मा सौंपा गया है ताकि जल्द मामले का निस्तारण हो। रुद्रप्रयाग के बड़मा क्षेत्र की ग्राम सभा बस्टा और डोबलिया में भूस्खलन के चलते आवासीय बस्ती को खतरा उत्पन्न हो गया है। काश्तकारों की सैकड़ों नाली जमीन धंस रही है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की टीम मौके का मुआयना करने नहीं पहुंची है। बड़मा क्षेत्र के 2 ग्राम सभाओं की सीमा में स्थित जखनियाल गाँव का शिमला तो खतरे की जद में है। यहाँ धीरे धीरे जमीन धंस रही है। जमीन में लंबी चौड़ी दरारें पड़ गई है। किसी जमाने में ग्रामीण यहाँ खेती करते थे, अब जमीन खेती के लायक नहीं रही। यहाँ रह रही करीब 35 परिवार भी खतरे की जद में है। इसी तरह जमीन धंसती रही तो कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। जमीन धंसने से विजयनगर तिबली मोटर मार्ग भी खतरे में है। प्रशासन से मांग हमारी ये है, जो ये धंस रही जमीन, इसके लिए रिटर्निंग वॉल बनाई जाए और नीचे ब्लॉक डाले जाएं। एक बार बीच में ऐसा करने से रोकथाम हुआ था। कुछ साल से बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे कि ये फिर धंसना शुरू कर दिया। क्या यहाँ पर लोग पहले काश्तकारी करते थे? किस तरह की ज़मीन थी यहाँ पर? हाँ, ज़मीन थी, ये नाप खेत हैं, ज़मीन थी, काश्तकारी करते थे और हल चलाते, चौड़े खेत थे। अब ये बैठने लगे तो खेत का पता नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसके निरीक्षण किया जाए। एक बार पहले 45 साल पहले यहाँ पे भूगर्भ वालों ने कुछ इस ज़मीन को चेक किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी का है, यहाँ ऊपर, ये ऊपर तक। तो उस समय विस्थापित के लिए बोला, लेकिन गाँव वालों ने उन्होंने मना किया। अब आगे सरकार चाहे तो अपने हिसाब से जाँच बैठाए, उस हिसाब से जो हो सकता है करे। ये समस्या आज से नहीं है सर, ये जब से मेरी उम्र तो लगभग यहाँ पर 57-58 साल हो गई है और तब से मैं ये खिसकते देख रहा हूँ। और जब से ये तेला मोटर मार्ग का निर्माण हुआ तब से तो ये कुछ ज़्यादा ही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ नीचे ही से जो इसका ये ब्लॉक पड़ जाए और जिससे ये ज़मीन थोड़ा रुक जाए। ये ग्राम सभा डोबलिया में जखनियाल गाँव, यहाँ पे ज़मीन काफ़ी धसक चुकी है और ये ऊपर के गांव है, इसको काफ़ी नुकसान है। 30-40 परिवार है यहाँ पे,
और गांव को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जो ये सड़क है मोटर मार्ग, उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे जो भी हमारे लोगों के खेत से सब धसक चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। चमोली जिले के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चटवा पीपल गलनाव में जल संस्थान द्वारा यात्रियों के लिए पानी का टैंक तो बना दिया है, पर इसमें लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है, जबकि विभाग इस पर रंग रोगन करके बजट खपाने में लगा है, पर इसमें पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जो कि विभाग की घोर लापरवाही दिखाता है। लैंड का कोई पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जो ये इन्होंने सरकारी लाइन तोड़ रखी है यहाँ पे, ये जल संस्थान की, ये NH वाले बोल रहे हैं हमने पेमेंट इनको दे दिया, लेकिन इसमें 2 बार पेंट हो गया। खाली हर साल पेंट होता है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य में विस्फोटक पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग का स्थानीय पंडा पुरोहित समाज ने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विस्फोट से पूरी केदारपुरी हिल रही है। वहीं आपको बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, वहीं ये सेंचुरी एरिया भी है। ऐसे में अत्यधिक विस्फोटक सामग्री के प्रयोग से यहाँ बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत सेना का दल संतो पंत और पनपतिया ग्लेशियर से तिरंगा फहराने के बाद वापस लौट आया है। सेना का यह दल माणा और जोशीमठ नवी स्वतंत्र पर्वतीय ब्रिगेड से रवाना हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पहुंचकर तिरंगा फहराने की भारत माता की जय उद्घोष के नारे के बाद लौट आया है। वहीं जिले के भारत चीन सीमाओं पर बीआरओ ने माणा पास चीन सीमा के नीति माणा पास सहित रिमखिंग में तिरंगा फहराने के बीआरओ का दल भी लौटा है। आईटीबीपी सुनील में भी प्रथम वाहिनी के द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैराथन दौड़ कार्यक्रम शुभारंभ भाजपा नेता कैलाश पंत ने किया। भाजपा युवा मोर्चा भिकियासैंण मंडल अध्यक्ष दिनेश बसनाल के नेतृत्व में हमारा संकल्प एक दौड़ देश के नाम का कार्यक्रम का आयोजन किया। मैराथन दौड़ 86 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र रावत और एमपीजी कॉलेज विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशीष जोशी के नेतृत्व में देशभक्ति को भावना और आजादी के लिए अपनी जान देने वाले वीरगाथा को जन जन तक पहुँचाने को लेकर एक गाँव एक तिरंगा अभियान के तहत मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों लाल टिब्बा, हैप्पी वैली, जॉर्ज एवरेस्ट, कैंपटी होटल, हुसैनगंज, जैन निवास, कॉलेज हॉस्टल के साथ मसूरी नगर के 100 स्थानों में टीम बनाकर तिरंगा को फहराया गया। धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर सत्यों सकलाना में आर्मी पहला मिलिट्री पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सकलाना क्षेत्र में सेना से सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों और उनके माता पिता ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये एक पहला हमारा प्रयास है। यहाँ पे ये जो सकलाना क्षेत्र है, यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन रहे हैं और अभी सेना में सबसे ज़्यादा पौड़ी के बाद सबसे ज़्यादा सहभागिता सकलाना क्षेत्र की है। और हमारे मन में खुद भी फौजी रहा हूँ, लड़ाई भी लड़ी है, तो मेरे मन में भावना थी कि उन फौजियों का जो रिटायर आ गया है, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे फौज में हो चाहे पैरामिलिट्री में पुलिस हो, उनको एक मंच पे ला करके उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था, जो कि बहुत सफल रहा। तकरीबन 100 लोगों को हमने सम्मानित किया, बुजुर्ग माताओं को किया जिनके पति सेना में शहीद हो गए हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। सावन महीने के अंतिम सोमवार पर शिवालय में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर परिवार और राज्य के सुख शांति की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में जल चढ़ाने और पूजा के लिए भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस दौरान हर हर महादेव, बम बोले, शिव शंकर की जय आदि जयकारे लगाई गई। नंदानगर घाट ब्लॉक के पटेल गांव में अंकु की पाठशाला में धूमधाम से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। संचालक सत्येंद्र नेगी का कहना है कि अंकु की पाठशाला में अहम भूमिका निभाती है शिक्षिका मंजू भंडारी। दरअसल 2022 अगस्त महीने से अंकु की पाठशाला में लगातार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सत्येंद्र नेगी के पाठशाला में अभी लगभग 60 बच्चे अध्ययनरत हैं और लगातार मंजू भंडारी के सहयोग से सत्येंद्र नेगी इन बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में उपस्थित छात्रों द्वारा भाषण, गीत और महिला सशक्तिकरण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, जो गीता दुर्गापाल और डीजीपी नायक के सफल निर्देशन में संपन्न हुआ।
विगत 13 अगस्त को ग्राम सभा चोपड़ा की महिलाओं द्वारा अपनी ग्राम सभा को स्वच्छ करने के लिए महिला मंडल द्वारा एक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दल अध्यक्ष मीनाक्षी बुटोला, आशा कार्यकर्ता रेखा मैखुरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यशोदा देवी और समस्त महिला मंगल दल चोपड़ा द्वारा विगत 3 दिन से एक सफाई अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा चोपड़ा की समस्त महिलाओं ने दिल खोलकर अपना योगदान दिया। उन्होंने 13 तारीख से 15 अगस्त को अपनी ग्राम सभा के सभी रास्तों की साफ सफाई की। हमारे गांव में 3 दिन से सफाई अभियान चल रहा है जी, जिसमें हमारी महिला मंगल दल की महिलाओं ने जोर से सहयोग दिया है और 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। 13 तारीख से आज 15 तारीख को ये कार्यक्रम समापन हुआ है और मेरे साथ मेरी महिला मंगल दल की महिलाएं भी हैं, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान इस सफाई में दिया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तराड़ी में अब जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने ग्राम सभा में लगे जनता दरबार में अधिकारियों से ग्रामीणों की जन समस्याओं का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। चरितार्थ है कि मुश्किलों से कह दो उलझे नहीं हमसे, हमें हर हालत में जीने का हुनर आता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के ग्रामीण आंचल पाटी ब्लॉक के छोटे से गांव में देखने को मिला, जहां पढ़ने की उम्र में मजदूरी और ऊंचा मुकाम हासिल करने का शोभा का सपना है। ये खबर भले ही सामान्य सी लगे, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों को आईना अवश्य दिखाती है। बताते चले कि बालातड़ी की शोभा बीते 2 साल से घोड़े में सामान लाद कर परिवार का भरण पोषण कर रही है। शोभा के पिता हीरा भल्लभ भट्ट भी घोड़े में सामान लाद कर परिवार चलाते थे। शोभा नदी से रेड होने के साथ ही भिंगराड़ा बाजार से राशन समेत अन्य सामान भी गांव पहुंचाती है, लेकिन अभी चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने परिवार का खर्च उठाने का फैसला लिया है। इसी के साथ कई समाज सेवी भी मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार द्वारा 1 साल की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की गई है। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर जीवन धाम अल्मोड़ा में स्वतंत्रता विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य गोदावरी चतुर्वेदी ने झंडारोहण किया और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्प अर्पित किए। विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी दल एक्शन मोड में है। भाजपा कांग्रेस के साथ आप यूकेडी जहां लगातार बैठक कर जनता के बीच जाकर अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रही हैं, तो वहीं अब जनता के मुद्दों की याद भी राजनीतिक दलों को आने लगी है। डोईवाला नगर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने शिरकत। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने बेरोजगारों को छलने का काम किया है। रोजगार देने की बात चुनाव साल में बेरोजगारों के साथ धोखा बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब भाजपा और उसकी सरकार को उखाड़ने के लिए कमर कस चुकी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत झड़गांव में स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 महामारी को देखते हुए 45 वर्ष से अधिक उम्र ग्रामीणों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जिसमें 30 लोगों ने प्रतिभाग किया। ग्राम प्रधान झड़गांव महेश भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। समसामयिक विषयों और जनमुद्दों पर गीत लिखने के लिए प्रसिद्ध लोक गायक कमल जोशी ने एक बार फिर नए गीत तीलू रोतेली तुवेसी माफी मांगदा को प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए तीलू रोतेली पुरस्कार वितरण में बीजेपी से जुड़ी 10 से अधिक महिलाओं को शामिल करने पर करारा कटाक्ष किया है। गीत के वीडियो में इसमें संबंधित तमाम समाचार पत्रों की कटिंग को दिखाया गया है। इस गीत का विमोचन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के द्वारा उनके आवास पर किया गया। भिकियासैंण में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर भाजपा वरिष्ठ नेता कैलाश पंत द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिकियासैंण में क्षेत्र के ग्रामीणों और शिक्षकों के साथ ध्वजारोहण किया। कैलाश पंत ने छात्र छात्राओं को कोविड-19 की गाइडलाइन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनने, साबुन से बार-बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक किया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जब से सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की और उपनल में सभी वर्गों हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की, तब से लेकर उपनल द्वारा 1986 अभ्यर्थियों को प्रायोजित नियोजित करने का काम किया गया है, जिसमें से मात्र एक अभ्यर्थी को ही EWS के तहत प्रायोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा उपनल और अन्य संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत SC, ST, OBC, EWS और इसके अंतर्गत हॉरिजॉन्टल आरक्षण की भी व्यवस्था प्रचलित है। लेकिन उपनल द्वारा EWS के तहत आने वाले युवाओं का नुकसान तो किया, साथ ही क्षैतिज आरक्षण की परिधि में आने वाले महिलाओं, निष्कृत जनों आदि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल सरकार ने युवाओं के रोजगार को लेकर के
एक आउटसोर्स एजेंसी है उपनल, उसको जिम्मेदारी दी हुई है कि उपनल इन तमाम युवाओं का भिन्न भिन्न पदों पे प्रायोजन करता रहेगा, उनका नियोजन करेगा। लेकिन सरकार ने एक उसके साथ साथ एक व्यवस्था ये भी की है, आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी हो, और उसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका पालन करने के भी सरकार के निर्देश हैं। लेकिन उपनल की कार्यशैली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से हमारे जो प्रदेश के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के जो युवा हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था भी सरकार ने की हुई है। और अभी पिछले साल कोविड के चलते हुए सरकार ने उपनल को सभी युवाओं के लिए उसके दरवाजे खोल दिए थे और उसके तहत पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी कि सब लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अभी सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है कि उस दौरान से लेकर के पिछले साल से लेकर के आज तक की अगर हम बात करें तो उपनल ने 1986 युवा हैं उनको प्रायोजित करने का काम किया, और उसमें मात्र एक व्यक्ति जो EWS का है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनको 10% आरक्षण है, उस श्रेणी के सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार देकर के आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का काम। बीजेपी द्वारा आज देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट डाटकाली मंदिर से प्रदेश कार्यालय तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसके मद्देनजर देहरादून पुलिस को यातायात रूट प्लान भी परिवर्तित करना पड़ा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विकासखंड मुनस्यारी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुनस्यारी इकाई द्वारा मुनस्यारी के प्रसिद्ध खलियां टाप में पहुंचकर तिरंगा फहराया और वीर सपूतों को याद किया गया। रामनगर परियोजना के जैविक किसानों को एक नग स्प्रे पंप मशीनें वितरित की जा रही है। संस्था के परियोजना प्रबंधक आशीष श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि ऐसा प्रयास है कि जैविक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी कृषि आय में वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। पहाड़ टीवी में आज के लिए बस इतना ही। पहाड़ टीवी की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।